ये हमारा प्यारा भारत हो गया। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं मिस्र को, जो अभी चर्चा में बना हुआ था, जहाँ पर COP27 की जो बैठक होने वाली है नवंबर में। तो हम चलते हैं मिस्र। तो सबसे पहले चलते हैं हम अरब सागर से, अरब सागर से होते अदन की खाड़ी से होते चलते हैं हम। फिर हम अदन की खाड़ी में चलेंगे तो हम कौन से दो देशों से मिलना पड़ेगा? तो इधर यमन हो गया, इधर सोमालिया हो गया। अब जब हम अदन की खाड़ी में आगे बढ़ेंगे तो इधर जिबूटी हो गया। अब जिबूटी से जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब जैसे हम जिबूटी से आगे बढ़ रहे हैं तो हमें एक संधि से मिलना पड़ेगा, या जिसे हम स्ट्रेट बोल सकते हैं। तो कौन सी है? तो बाब अल मंडाब से होकर निकलना पड़ेगा। अब जैसे हम इससे आगे होकर निकलेंगे तो हम इरिट्रिया, इरिट्रिया से होकर फिर जैसे हम इरिट्रिया से होते हुए चलेंगे तो इधर सूडान आ जाएगा। अब सूडान से जैसे ही हम इधर आगे बढ़ रहे हैं लाल सागर में इंटर कर रहे हैं, तो लाल सागर से आप देखिए तो इधर सूडान से सीमा लग रही है, इधर सऊदी अरब से सीमा लग रही है। अब जैसे हम आगे बढ़े लाल सागर में तो इधर मिस्र से मिल रही है। अब मिस्र में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिस्र में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो इधर सिनाई जो प्रायद्वीप है वहाँ पर मिल गए हम। अब जहाँ पर जो COP27 की जो बैठक आयोजित होने वाली, तो वो शहर कौन सा है? तो उसे देखिए, तो शर्म अल शेख जो भी चर्चा में बना रहेगा आगे आने वाले समय में नवंबर में, जहाँ पर COP27 की बैठक आयोजित होने वाली है। तो इसके दो चार इमेज को देखिए आप, तो आप इमेज को देख पा रहे होंगे कितना सुंदर शहर है ये, जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर जो COP27 की बैठक होने वाली है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ वार्ताएं यहाँ पर की जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे ये कौन सी खाड़ी है, तो आप इसका अंदाजा लगाइए मैप में देखकर। तो इस तरह से हमें इसके मैप को देखना था। अब आप हम जिस खाड़ी की बात करें तो वो कौन सी होगी? तो अकाबा की खाड़ी हो गई है। तो ये स्वेज की खाड़ी हो गई है। अब ये स्वेज हो गया और ऊपर कौन सा आ गया? तो पोर्ट सईद हो गया। इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि? तो स्वेज जल संधि। तो किसको जोड़ने का काम कर रही है? तो इधर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम कर रही है। इसके बीच में ग्रेटर बिटर लेक अवस्थित है और ये सिनाई प्रायद्वीप हो गया है। अब इसकी सीमा किससे लग रही है? तो इधर इजराइल से लग रही है। अब जैसे हम सीमाओं को देख रहे थे मिस्र की सीमाओं को, तो इसके दक्षिण में क्या आ गया? तो सूडान आ गया। इसके पश्चिम में क्या आ गया? तो लीबिया आ गया। इसके पूर्व में लाल सागर, उत्तर में क्या आ गया? तो भूमध्य सागर हो गया। और इधर सिनाई प्रायद्वीप है। तो इसको देखिए इसकी सीमा किससे लग रही है? तो इधर इजराइल से लग रही है। और इधर फिलिस्तीन से लग रही है, क्योंकि गाजा स्ट्रिप किसका हिस्सा है? तो फिलिस्तीन का हिस्सा है। इसके अलावा जॉर्डन से देखिए तो जॉर्डन से इसकी सीमा लगती है क्या? तो जॉर्डन से इसकी सीमा नहीं लगती। क्यों? क्योंकि बीच में अकाबा की खाड़ी आ जाती है। सऊदी अरब को देखिए तो क्या सऊदी अरब से इसकी सीमा लग रही है? तो नहीं, क्योंकि बीच में अकाबा की खाड़ी आ जाती है। तो इस तरह से इसकी सीमा को देखिए। अब इसके जो बीच में देखिए तो ये नील नदी होगी। अब नील नदी पर आप देखिए तो ये लेक नासिर हो गई, जो किस नदी पर अवस्थित है? तो नील नदी पर। ये आसवान डैम को देखिए तो ये आसवान डैम कहाँ पर अवस्थित है? तो नील नदी पर अवस्थित है, जो मिस्र में अवस्थित है। क्योंकि यहाँ पर प्रीलिम्स से प्रश्न बन चुके हैं एक दो बार। अब इसके अलावा आप देखिए जब ये नील नदी आगे बढ़ती है तो इसी के किनारे ये लक्जर अवस्थित है। फिर कीना, ये जब ये आगे बढ़ती हैं तो इसी के किनारे जो मिस्र की राजधानी है कायरा वो अवस्थित है। तो आप देखिए ये न्यू कायरा और ये कायरा हो गई। जब ये आगे बढ़ती हैं नील नदी तो ये कहाँ पर जाकर गिर जाती हैं? तो भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती हैं। ये अलेक्जेंड्रिया पोर्ट हो गया, जो कुछ महत्वपूर्ण पोर्ट है किसका? मिस्र का। उसके अलावा आप इसके महत्वपूर्ण जो फिजिकल मैप है, अब इसके एक गूगल अर्थ में देखने का प्रयास कीजिए इसके मैप को। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये ज़्यादातर क्षेत्र किस में अवस्थित है? जो रेगिस्तान वाले क्षेत्र में अवस्थित है। तो आप देखिए इसके फिजिकल मैप को और अच्छे से ये देखने का प्रयास कीजिए। आसवान डैम को दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये नील नदी हो गई। अभी ये आप देख पा रहे होंगे ये आसवान डैम हो गया। तो आप देखिए इसकी लोकेशन को, तो ये नील नदी है। आप देख पा रहे होंगे कि इसका इस्तेमाल किस लिए भी किया जा रहा है? तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नील नदी हो गई है। तो इस तरह से आप देखिए इसके मैप को। और ये रेड सी हो गया है, ये इसराइल हो गया है। अब हम चलते हैं वापस भारत, और भारत से चलते हैं हम वापस फिलीपींस चलते हैं। तो फिलीपींस चलने के लिए हमें कौन सी सी से निकलना पड़ेगा? तो बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर से होते हुए, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए, साउथ चाइना सी से होते हुए हम फिलीपींस पहुंचेंगे। अब फिलीपींस को देखिए इसकी लोकेशन को,
तो इधर सुल्लू सागर हो गया, इधर दक्षिण चीन सागर हो गया, इधर फिलीपीन सागर हो गया, जिसे हम पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर का हिस्सा बोल सकते हैं, तो उसके बीच में अवस्थित है। इसके उत्तर में देखिए तो इधर ताइवान हो गया उत्तर में, ये लुजोन स्टेट हो जाती है जो ताइवान और फिलीपींस को अलग करती हैं। ये लुजोन हो गया, इसका द्वीप हो गया, ये मनीला इसकी राजधानी किस द्वीप पर अवस्थित है, तो ये लुजोन द्वीप पर अवस्थित है। ये मिंदोरो द्वीप हो गया है, ये पनाया द्वीप हो गया है, ये नेग्रो द्वीप हो गया है। इसके अलावा आप देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों को, और ये मिंदानाओ द्वीप हो गया है, या पालावन द्वीप हो गया। तो ये द्वीपों में बटा हुआ देश है एक तरह से सुल्लू सागर। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, टेक्टोनिक प्लेट्स की, तो आप देखिए ये प्रशांत महासागर की प्लेट हो गई है, और यहीं पर जो रिंग ऑफ फायर है वो अवस्थित है। तो आप देखिए तो इधर यूरेशियन प्लेट हो गई है, इधर फिलीपींस की प्लेट हो जाती है, ये पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है जो जो कन्वर्जेंट होने की वजह से यहीं पर जो फिलीपींस है भूकंप और जो ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो मेरियाना ट्रेंच है वो भी दिखाई देगी। तो आप देखिए ये फिलीपींस होगा, और फिलीपींस के किस साइड में अवस्थित है, तो ये मेरियाना ट्रेंच की बात करें तो ये पूर्व में अवस्थित है। तो आप देखिए ये गुआम हो गया है, ये पैसिफिक आइलैंड्स की कंट्री अवस्थित हो जाती है। तो आप देखिए ये जो मेरियाना ट्रेंच है उसकी लोकेशन को दिखाया गया है। तो इस तरह से हमें जो फिलीपींस उसके मैप को देखना था। तो हम यही करते हैं समाप्त। जो गूगल मैप का जो हमने एनालिसिस किया है, जो कंट्रीज की जोड़ कर देखा किसके साथ, न्यूज़ के साथ। तो आप सभी का धन्यवाद।